कि इस वक्त अप्रोच क्या है ईरान में, जिस तरीके से अमेरिका अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय कर रहा है अपनी अभी उन्होंने अब्राहम लिंकन को भी इस खित्ते की समंदरी हदूद में वो भी दाखिल हो चुका है। क्या एक ऑल आउट वॉर एक्सपेक्ट की जा रही है? क्योंकि ईरानी ऑफिशियल से जो मैंने बात की है उन्होंने कहा है कि अमेरिका कोई भी एक्शन लेता है, भले वो एक स्ट्राइक करता है, जो भी करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट ईरान। ईरान विल रिटेलिएट नॉट अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्राइक ओनली, बट इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन प्रीवियस एक्शन एज वेल। तो बिल्कुल ऑल आउट वॉर का अगर यूएस अटैक करता है तो खतरा है इसमें। तो उसमें जो अभी अमेरिका की जानिब से 4 शराइत सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अफजूदा यूरेनियम को ईरान से मुकम्मल तौर पर मुंतकिल किया जाएगा, फिर मुकामी सतह पर यूरेनियम की अफजूदगी को रोका जाए, फिर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हदबंदी की जाए और इलाकाई प्रॉक्सीज से ताउन को बंद किया जाए। आपको लगता है कि इन शराइत को सामने रखते हुए मुमकिन है कि अमेरिका और ईरान की क़यादत वो बैठे और के मुज़ाकरात हों? हैदर भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क तैयार होता है अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ऑब्वियसली अमेरिका जैसी ग्रेट पावर जब सामने आती है तो जाहिर सी बात है, अब प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन इशू ये है कि अमेरिका ने अगर ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया है तो अमेरिका को प्रॉब्लम किस बात से? वो तो उधर बैठे हुए इतना दूर, तो व्हाई डू दे हैव अ प्रॉब्लम इन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द रीजन? और देखें, ईरान अगर ये चीजें कर लेता है तो ईरान के लिए मसला ये होगा कि फिर इसराइल को जो काउंटर बैलेंस करना है, इसराइल तो न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठा हुआ है ना, वो तो आईएईए का इंस्पेक्शन के अंदर भी नहीं आता, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन नहीं की हुई, उसका जो इन्फ्लुएंस चाहता है वो करता है। तो ईरान को प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे अगर वो सारी चीजें बंद कर देंगे तो वो इजरायली पावर को काउंटर बैलेंस किस तरीके से करेंगे रीजन के अंदर, क्योंकि इट विल बिकम अ सीरियस थ्रेट फॉर देयर नेशनल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी। तो आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। देयर माइट बी न्यूक्लियर नेगोशिएशंस और देयर माइट बी इश्यूज ऑन एनरिचमेंट दैट दे कैन रिजॉल्व, लेकिन मुझे नहीं लगता मिस्टर राकी साहब ने खुद भी कहा कि हम रेजिस्टेंस हेल्प करना नहीं छोड़ेंगे और ये जो डिमांड्स हैं वो अनजस्टिफाइड है। बिल्कुल। और इसमें इस खित्ते के दीगर ममालिक का आप क्या किरदार देख रहे हैं? लास्ट टाइम जब हम लोग ये देख रहे थे कि, और इनफैक्ट अब तो आलमी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि अगले 24 घंटों के अंदर किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, फिर वो हमला अमेरिका की जानिब से नहीं किया गया और बाद में ये इतलात सामने आई कि ईरान ने जो कम्युनिकेट किया था इस रीजन में दीगर ममालिक को कि हम आप लोगों के ममालिक में जो अमरीकी बेसेस हैं उनको अटैक करेंगे, उसके बाद उन ममालिक ने अमेरिका को अप्रोच किया और अल्टीमेटली वो हमला नहीं हुआ। अभी आपको लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका खुद को तैयार कर रहा है और अपने मिलिट्री एसेट्स बैक टू बैक यहां पर डिप्लॉय कर रहा है, उसके बाद वो रीजनल ममालिक वो किसी तौर अमेरिका को रोकने में कामयाब होंगे? और अप्रोच इस वक्त ईरान में क्या है? अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या उन बेसिस को भी टारगेट किया जाएगा और इसराइल के ऊपर भी दोबारा आप लोग अटैक करेंगे? देखिए, सऊदी अरेबिया और कतर ने तो कह दिया है प्राइवेटली कि हम अटैक नहीं होने देंगे अपनी जमीन से, और यूएई ने खुला फॉर्मली कह दिया है, ऑफिशियली कह दिया है कि कोई एयर, सी या लैंड यूज नहीं होने देंगे हम अटैक के लिए ईरान के। और इन इन सारी जितनी भी मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी मजबूरियां भी हैं कि उन्होंने यूएस को, पहले यूएस ने उनको बेच, पर साथ ही साथ जाहिर सी बात है अगर पॉपुलेशन उनकी जो है वो फॉरेनर्स की है, अगर वहां पे एक मिसाइल भी गिरता है तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी कोलैप्स करने का खदशा रखती है। साथ ही साथ दूसरे ममालिक के लिए भी खतरा है, जाहिर है एक ऑल आउट वॉर इज नॉट फेवरेबल फॉर एनीवन इन द रीजन। और अगर यहाँ से कोई जमीन इस्तेमाल होती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से तो जाहिर सी बात है फिर वहां पे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके से जो सपोर्ट है वो मिल सकती है अमेरिका को इन वेजिंग आउट एन ऑल आउट वॉर। हाउएवर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स खुद से फैसला ले रहा है जंग पे जाने का, तो आप हैदर भाई खुद भी बेहतर समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी कोई फायदा नहीं है जंग में जाना इस वक्त। तो आई डोंट नो अगर अटैक होता है तो वो किस तरीके से होगा और कौन उस अटैक को के ट्रिगर को जो है वो दबाएगा। और मुल्की ममालिक की अगर दूसरे ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान का सपोर्ट तो पिछली जंग में भी रहा था। इस जंग में भी ईरानियंस यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है दैट विल बी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज और टर्की जैसी कंट्रीज शायद साथ खड़ी हों। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो आपने मुज़ाकरात के हवाले से बात की, अमेरिका की जानिब से जो अपने मिलिट्री एसेट्स की डिप्लॉयमेंट है, आप समझते हैं कि ये एक प्रेशर टेक्टिक भी है ताकि ईरान को किसी तरीके से मजबूर किया जाए कि वो अमेरिकी शराइत पर जो है वो राज़ी हो? और इसमें मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि शायद अमेरिका ये चाहता है कि ईरान इसराइल को किसी तौर उसको एक्सेप्ट करे और अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने। तो जो इस वक्त मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ईरान में और उसके बाद एक ऑल आउट जंग का खतरा,
उससे आपको लगता है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ईरान इन टर्म्स के ऊपर अग्री करे अमेरिका के साथ, जिसमें इजराइल को तस्लीम करना या अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा शामिल होना भी उसमें वो शामिल हो? साथ दोस्ती नहीं पाया और उसके बाद इनके ऊपर सख्त शदीद सैंक्शंस लग गई। 1980 में वो जंग में चले गए, 8 साल उनकी सद्दाम के साथ जंग रही। 1981 में उनका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, कैबिनेट सबको उड़ा दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी ईरान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी फॉरेन पॉलिसी पे। ना ही ईरान एज अ स्टेट एक्टर मुझे नजर आ रहा है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को विगल करता है ज्यादा व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर ईरान किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेगा। उनके रियाल की वैल्यू आपको आपने खुद भी देखा है कितनी गिर गई है अभी तक। का प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है बाय जस्ट बीइंग इन द रीजन रादर देन जस्ट अटैकिंग। बल्कि मैं तो इतना भी कहूंगा कि ट्रम्प साहब की इतनी बेइज्जती हो गई है, अब उन्होंने इतनी सारी बातें कर ली है कि कोई ना कोई फेस सेविंग करने के लिए अपनी डोमिनेंट पोजीशन और थ्रेट को दिखाना उनको जरूरी है, ताकि दुनिया भर के अंदर एक वाह हो जाए कि जी ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छा काम किया, देखो कैसे फोर्स भेज दी ईरान के खिलाफ। आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली अमेरिका विल डू एनीथिंग, बट ऑब्वियसली देयर इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट प्रेशर अगेंस्ट ईरान। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आखिर में ये बताइएगा, आप चूंकि ईरानियन पावर कॉरिडोर्स में भी वेल कनेक्टेड हैं, क्या इस वक्त ईरान की तैयारियां हैं? जो हालात जून के ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से पहले के थे, क्या ईरान उतना प्रिपेयर्ड है, उससे बेहतर प्रिपेयर्ड है या उससे थोड़ा कम? उससे बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड आई वुड से, क्योंकि जून के जो स्ट्राइक्स हुए वो तो बिल्कुल भी उसके अंदर आपने देखा दैट वाज कंप्लीट सरप्राइज फॉर ईरान। ईरान ने ना अपना एयर स्पेस बंद किया था उस टाइम, यूएस के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी बड़ी सीरियस। लिखे हैं कि अभी कभी भी ये बातें बोल के कि ये बातें करके हो सकता है अमेरिका साथ साथ अटैक कर दे या इसराइल को शरारत कर दे। तो ऑब्वियसली दे आर मोर प्रिपेयर्ड देन दे एवर वर। आई वुड से कभी भी हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ कि डिफेंसेस इतने हाई अलर्ट पे हों। बेसिस अभी भी हाई अलर्ट पे, नॉटम वो लोग इशू कर सकते हैं अगर उनको लगा कि थ्रेट है, एयर स्पेस क्लोज कर सकते हैं। और बाकायदा ईरान ने इस वक्त अपनी जो आईसीबीएम्स हैं, फतह 2 मिसाइल जो कि मार्क 15 की स्पीड पे चलने वाली हाइपरसोनिक ग्लाइडर क्रूज मिसाइल जो है, उसको रेडी किया हुआ है फॉर एनी एयरक्राफ्ट कैरियर दैट कम्स एंड शोज एनी अग्रेशन टुवर्ड्स ईरान। तो बिल्कुल मुझे जो बताया गया वो ये बताया गया कि यहाँ पे जितने भी डिफेंसेस हैं ईरान के, दे आर नॉट ओनली ऑन हाई अलर्ट बट दे हैव ऑलरेडी बिन दे हैव, उनकी जो टारगेटिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है कि वो किस किस जगह पे स्ट्राइक करेंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़िन, तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ग्राउंड पोजीशन क्या है, अप्रोच क्या है इस वक्त ईरान में, उन्होंने तफसीलन हमें बताया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ग्रीनलैंड और उस पर जो अमरीकी ख्वाहिशात हैं वो किस तरीके से अमरीका और यूरोप के दरमियान एक नए तनाज़े को जो है वो हवा दे रही हैं। इसको डिस्कस करेंगे, कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस।